श्री हरि। गुरु शक्ति और प्रश्न विधि। विवेक की उपलब्धि के लिए गुरु की शक्ति कैसे प्राप्त हो, उसका प्रश्न विधि इस प्रकार है। उक्त साधन चतुष्ट अध्याय से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु प्रज्ञ स्थिति प्रज्ञ गुरु के निकट जाए, जिससे उसके भव बंधन की निवृत्ति हो। जो क्षत्रिय हो, निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, अकारण दया सिंधु हो और प्रणत शरणपन्न सज्जनों के बंधु हितैषी हो, उस गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधना करके उसके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना ज्ञातव्य इस प्रकार पूछे। हे शरणागत वत्सल करुणा सागर प्रभु, आपको नमस्कार है। संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल तथा अतिशय कारुण्यमृत वर्षणी कृपा कटाक्ष से उद्धार कीजिए, जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है। उस संसार दावानल से दग्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल प्रभंजन आदि से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय मैं और किसी शरण देने वाले को नहीं जानता। भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही ताड़ते तथा लोक हित का आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज बसंत के समान निवास करते हैं। महात्माओं का यह स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। हे प्रभु, प्रचंड संसार दावानल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणापन्न को आप अपने ब्रह्मानंद सानुभव से युक्त परम पुनीत सुशील निर्मल और वाक्य रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद वचनामृत से सींचिए, अर्थात इसके ताप को शांत कीजिए। प्रभु, वे धन्य हैं जो आपके एक क्षण के करुणामय दृष्टिपथ के पात्र होकर अपने लिए गए हैं। इस संसार समुद्र को कैसे तरूं, मेरा क्या गति होगा, उसका क्या उपाय है, यह मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के भय को क्षय का आयोजन कीजिए। यह गुरु के शरण में जाकर प्राणी को इस प्रकार अपना विनीत भाव प्रकट करना चाहिए। विनीत भाव प्रकट करने से प्राणी शुद्ध होकर और तत्व ज्ञान की प्राप्ति करता है और संसार सागर से तरने का यह सरल उपाय है। इसमें गुरु की कृपा बहुत जरूरी है और इससे विवेक उत्पन्न होता है। यही साधन है। श्री हरि।